This is Offbeat, podcast that helps you to transform your career aspirations into reality. With your host, Adnan Suhail. ऑफबीट की नई एपिसोड के अंदर खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने नहीं किया, पॉज द वीडियो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें सो दैट फ्यूचर के अंदर आप कभी भी हमारी वीडियोस को मिस ना करें। मेरे साथ हैं साद रियाज और मैं हूं आपका होस्ट अदनान सुहेल। वंस अगेन हमारा आज का टॉपिक जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग ये क्या चीज़ है और टिपिकल जो एक स्टाइल हमारे घरों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर चल रहा है, उसमें से हट के कौन सी ऐसी स्टडी की ऑप्शंस हैं जो कि फ्यूचर के लिए आपको बेहतर तरीके से रेडी कर सकती हैं। हमारी ये वीडियो और आने वाली कई वीडियोस में से अक्सर जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही रहेगा। आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे। साथ आप मेरे साथ हैं। क्वेश्चन मेरा आपके साथ आज का ये है कि एक ट्रेडिशनल या एक टिपिकल जो एजुकेशन सिस्टम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की एक अप्रोच होती है कि उन्होंने स्कूल शुरू किया, स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज के अंदर गए, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर गए। जब तक वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको बिल्कुल भी सोचते ही नहीं हैं। और जो एजुकेशन वो ले रहे होते हैं उसको भी जब वो ले रहे हैं तो उनके पास कोई डिफाइंड गोल्स नहीं होते हैं कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उसके बाद मुझे ये पढ़ना है और उसके बाद यहाँ तक मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए इतना टाइम, इतनी एफर्ट और ये वाली जो क्वालिफिकेशन दरकार होगी। तो मेरा क्वेश्चन आपके साथ है, बिकॉज आपका काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के ऊपर। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये जो एक डायलेमा है इसमें से लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? वाई पीपल आर स्टिल बाउंड, ये जो एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और फिर उसके बाद जो आगे करियर के अंदर लोग जाते हैं तो एक कन्वेंशनल जो चीज़ है उसी के अंदर ही लोग क्यों चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अदनान, ये बड़ा पेन पॉइंट है। अब असल में लोगों को एक चीज़ आइडेंटिफाई करने में देर लग रही है, वो ये कि एजुकेशन एक बिज़नेस है और जब वो इसके जिस तरह एक डॉक्टरी भी आजकल एक बिज़नेस है, इसी तरीके से जो तालीम भी है वो भी एक बिज़नेस बन चुकी है। तो लोगों को ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में मुश्किल अभी भी हो रही है कि कहाँ पर उनको अपने पैसे खर्च करने चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट या डिग्री उनको लेनी चाहिए। तो होता क्या है कि जब पेरेंट्स जो हैं, चूँकि वो उनके ज़माने में चैलेंजेस और थे और उन्होंने तालीम को इस नज़र से पहले नहीं देखा, तो उनको यही लगता है कि इनके लिए कामयाबी यही होगी कि मेरा बच्चा कॉलेज चला जाए, कॉलेज ग्रेजुएट हो जाए। और जो एक कन्वेंशनल सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है कि अगर बच्चा जो है वो 22, 25, 23 का हुआ तो उसे 2-4 सवाल जो सोसाइटी नॉर्मली करती है वो ये कि तुमने क्या पढ़ा है, तुमने कौन से कॉलेज में गए हो, तुमने क्या अचीव किया है। तो उसकी लाइफ की अचीवमेंट्स का जो सबसे पहला माइलस्टोन सेट करते हैं हम, वो है उसकी डिग्री, उसके बाद उसकी शादी। तो ये इन दोनों के अंदर उसका पूरा साइकिल चल रहा है। तो इसमें जो कन्वेंशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो यही कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आप अपना किसी भी ऐसी जॉब पर बैठकर अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ से आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। जबकि एक तो ये कि वक्त बदल रहा है, वक्त के बदलने के साथ हुआ ये कि जो भी नए तरीके राइज हैं बाहर की दुनिया में वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में। तो उनकी पेनिट्रेशन से अब एक्सपेक्टेशन जो है वो एम्प्लॉयर्स की वही वाली है जो उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हैं, यानी कि वो इंटर्नशिप किए हुए हों, उनके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये एक्सपीरियंस और डिग्री का जो डायलेमा रहता है स्टूडेंट्स को कि जब वो मास्टर्स करने के बाद पूछते हैं तो बताते हैं कि जी मैंने MBA किया है, MCOM किया है, मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन जब आप उनसे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो आंसर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसको अपनाया ही नहीं था शुरू से। तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहे थे और सोचा ये था, एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम लोग ये मास्टर कंप्लीट करेंगे और कोई हमें जॉब ऑफर कर देगा। अब उसमें डेफिनेटली जब उनके जो मुशीर हैं जिनसे वो मशवरा मांगते हैं वो वही लोग हैं जो बिज़नेस में हैं। यानी उस्ताद जो एक खड़ा हुआ जो ICS पढ़ा रहा है, आप उससे पूछ रहे हो मैं आगे क्या पढ़ूँ तो वो कहेगा यार कंप्यूटर में कुछ कर लो। या कोई अगर कॉमर्स पढ़ा रहा था आप उससे पूछे मैं ज़िंदगी में क्या करूँ तो वो कहेगा कि अकाउंटिंग का बहुत स्कोप है।
तो हर बंदा अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को वही गाइड करेगा जो उन्होंने अपनी दुकान चमकानी है। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया था, आज मैंने सोचा था आपसे मैं शेयर करूंगा ये, कि जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल की बात जो हम कर रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी कुछ लोगों ने ये सवाल किया था जो रिसेंटली हमने बात की थी वहाँ पे इनिशिएट की, क्या बात आप कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दोस्तों आप ये जहन में रखो कि जैसे कोई एक आर्टिस्ट या कोई म्यूजिशियन पाकिस्तान में अपना करियर बिल्ड करता है ना, ये एक अनकन्वेंशनल अप्रोच है जहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, उसका सिर्फ पैशन है और उसके सामने एक लगन है कि मैंने ये अचीव करना है, रिकग्निशन अचीव करनी है, और पैसा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, स्किल को सीखना एक्वायर करना उसकी पहली प्रायोरिटी होती है। इसी तरीके से आप सोचें कि अगर आप एक कॉमर्स के कोई जाइंट बनना चाहते हो या इकोनॉमिक्स के, तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो शॉर्ट टर्म गोल जो है वो पैसा नहीं होना चाहिए, स्किल एक्वायर करना होना चाहिए। स्किल एक्वायर करने का बेहतरीन तरीका कॉलेज है या इंटर्नशिप है, ये आप बेहतर जानते हैं, और खाली कॉलेजेस में जाके आप उसे अचीव नहीं कर सकते। तो कंसीडर करें कि एक म्यूज़िक का स्टूडेंट वो म्यूज़िक की थ्योरी पढ़ के मास्टर कर ले, उसके बाद वो जॉब लेने जाए रेडियो पाकिस्तान में कि मुझे यहाँ पे सारंगी बजाने के लिए रख लो, उसे कोई नहीं देगा वो जी, क्योंकि अब उसको नए सिरे से वो स्किल डेवलप करना है, उसको अपनी उंगलियां सख्त करनी है उन तारों के ऊपर। तो ये दिस इज द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनकन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल अप्रोच। अदनान आप क्या कहते हैं? मैं अगर आपकी बात के अंदर थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूं कि हम अपनी जो डिस्कशन इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक है हमारा एजुकेशन और दूसरा है हमारा करियर। एजुकेशन के अंदर जो लोगों का एक विज़न जो है उसको मैं देखता हूं कि वो विज़न ना होने के बराबर है। अक्सर ये होता है कि जी मैट्रिक जो है उसको आप साइंस के साथ कर लें, आगे फिर देखते हैं क्या करना है। एफएससी जो है, ये एफए जो है उसको आप कंप्यूटर के साथ कर लें, आगे देखते हैं क्या करना है। बच्चा जो है वो चूँकि डिपेंड कर रहा होता है अपने रिलेटिव्स, अपने टीचर, अपने बड़े बहन भाई या अपने पेरेंट्स के ऊपर, उसकी अपनी कोई थॉट, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी कोई अपनी थॉट नहीं होती है, एक्चुअली ये होता है कि उसकी उस थॉट को कभी भी किसी ने इम्पॉर्टेंस नहीं दी होती है। मैंने कुछ देर पहले 2 वीक पहले अपने फेसबुक के पेज के ऊपर किया था पोल, उसके अंदर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 93% लोगों ने कहा था कि उनकी एजुकेशन या उनके जो करियर के डिसीजंस हैं उसके ऊपर उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदार जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इट मीन्स कि अब पेरेंट्स जिसकी आपने बात की है कि वो जिस सोसाइटी या जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, शायद वो आज से 50 साल पुराना है। अब बच्चे जिसने फ्यूचर के लिए रेडी होना है उसको वो वाला मशवरा लोग दे रहे हैं जो कि ख़ुद जिन्होंने फ्यूचर के लिए ख़ुद अपने आप को रेडी नहीं किया हुआ। तो एक तो ये चीज़ है कि विज़न जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है नौजवान जनरेशन के अंदर। और दूसरी चीज़ है कि हम इंटरनेशनल जब देखते हैं कि स्टूडेंट्स या जो हमारे साथ हमारे कोलीग्स होते हैं कि मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन जो या MBA या MSc है या मास्टर्स इन कॉमर्स है, इसको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री या क्वालिफ़िकेशन समझा जाता है, और वो समझते हैं कि हम जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में 5 से 10 साल नहीं लगा रहे तब तक वी आर नॉट रेडी टू परसू दैट क्वालिफ़िकेशन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि लोगों को लगता है कि जब तक वो एक भेड़ चाल लगी हुई है कि मैट्रिक, FA, BA, MA, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद अब बैठ के हाथों पे हाथ रख के सोचना है कि अब मुझे क्या करना है। एक चीज़। दूसरी, अगर मैं इसको रिलेट करूं कि जॉब और एजुकेशन, मुझे नहीं पता है कि लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन कब से शुरू हुई है और कैसे हुई है कि लोगों का ख्याल है कि एजुकेशन का मतलब है गारंटी ऑफ जॉब। अगर मेरे बच्चे ने बैचलर्स कर लिया है, डिग्री ले ली है, यूनिवर्सिटी में चला गया है, तो इसका मतलब है कि अब जॉब जो है वो तो उसके पीछे भाग भाग कर आनी चाहिए। लोग मतलब कि इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते हैं कि एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग ये आपको इक्विप करती है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप यूटिलाइज करेंगे। ये जॉब की गारंटी नहीं है। और दूसरा है कि जॉब की समटाइम डेफिनेशन भी लोगों के पास गलत है कि जॉब मीन्स दे हैव टू वर्क फॉर समवन एल्स। अब किसी के लिए काम अगर करना है तो उसको, जिसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, लोग सिर्फ उसको जॉब समझते हैं। हालांकि अगर कोई अपना काम करता है तो वो भी उसकी जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है। तो अब ये दो चीज़ें हैं। एग्जैक्टली आपने उसको राइटली पॉइंट आउट किया है कि लोग मास्टर्स तक तो चले जाते हैं लेकिन वो जो प्रैक्टिकल एसेंस होता है वो उनकी लाइफ में से मिसिंग होता है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ कि जब आप अपना एजुकेशन या अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के अंदर आप एक ब्रॉडर विजन जो है उसको ज़रूर रखें।
उस विजन के फिर आप छोटे छोटे गोल्स बनाकर और फिर उन गोल्स को उस सीढ़ी के ऊपर, उस लैडर के ऊपर आप चढ़ते हुए अपने गोल को अचीव करें, रादर कि आप दरमियान में से कभी आप लेफ़्ट पे टक्कर मार रहे हैं, कभी आप राइट के ऊपर टक्कर मार रहे हैं और आखिर पे आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो पिछले में कई महीनों से, कई हफ्तों से कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर 5 से 10 लोग मुझे इसी तरीके से मैसेजेस करते हैं कि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ ली है, मैंने बायोलॉजी पढ़ ली है, मैंने कंप्यूटर पढ़ लिया है या मैंने अकाउंटिंग पढ़ ली है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इट मीन्स कि जब उसने कंप्यूटर या सोशियोलॉजी पढ़ी है तो उसको किसी ने बताया ही नहीं है कि आपके इसके बाद करियर या आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हो सकती हैं। ना ही उसने इसके ऊपर रिसर्च की, बस ये है कि इसके अंदर एडमिशन मुझे मिल रहा है, इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज की फ़ी जो है वो कम है। तो ये मेरे ख्याल में वो मिस्टेक्स हैं जब लोग अपने करियर को, एजुकेशनल करियर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, तो ये मिस्टेक्स हमेशा करते हैं। व्हाट डू यू से? अदनान, इसमें बड़े राइटली पॉइंट आउट किया आपने कि जो जॉब की अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है। एज लॉन्ग एज स्टडी कम्स, स्टडी की भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लैरिटी इस तरह नहीं है लोगों में। जैसे कि स्टडी भी इतना दो तरह से होती है। जैसे एक है जो एक, अगर मैं कन्वेंशनल वे में कहूँ तो जिस तरह एक मुरीद और एक वो मुर्शद वाला हिसाब था, मुरीद बैठता है, मुर्शद जो बोलता है आप उसे एक्सेप्ट करते हो और आप जस्ट उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। एक दूसरा तरीका वो है जो, जैसे कि वो गौतम बुद्ध जो है वो निकल गया था, उसको नहीं पता था कि रास्ता कहाँ जा रहा है और वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि ये किस जगह पर जाएगी। तो एक रिसर्च बेस, उसको भी स्टडी बोलते हैं। टू स्टडी समथिंग, ट्रेंड्स, पैटर्न्स सोसाइटी के, उसको भी स्टडी बोलते हैं। तो जो ये वाली स्टडी है ये मिसिंग है। लाइक आप ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स और अपनी सराउंडिंग्स को देखकर एनालाइज करने वाली स्टडी मिसिंग है। कौन सी स्टडी अभी राइज हुई हुई है कि टीच मी मास्टर, मतलब तुम मास्टर हो, तुम जो बताओगे मैं उसको अडॉप्ट करूँगा और मैं वो बन जाऊँगा जो तुम हो। तो ये जो एक फ़र्क है कि आप खुद से एक्सप्लोरेशन रखना अपने दिमाग में उस चीज़ को कि मैं क्या करूँ। तो ये जो सवाल लोग हमसे पूछते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी फील होती है कि मैं, एक स्टैंडर्ड जवाब नहीं है किसी के लिए। एक बंदा मुझे जो अनजान है, स्ट्रेंजर है, वो मुझे कहता है मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता तुम क्या करो, या किसी को भी क्या पता तुम क्या करो, तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं खुद जानता हूँ कि मैंने क्या करना है और ओनरशिप अपनी चीज़ की लेना और उसको लेके चलना, वो मिसिंग है। और ये थोड़ा सा सोसाइटी का, इसमें बेचारे जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो जो चीज़ उनको बेस्ट लगती है वो अडॉप्ट करते जाते हैं। तो वो तो एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, तो अपनी तरफ से बेहतरीन कर रहे होते हैं, लेकिन सूनर और लेटर उनको रियलाइज़ होता है कि शायद वो पाथ जो था वो बिल्कुल वो राइट वाला नहीं था। कुछ चीज़ें जो आज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इन चीज़ों को देख के कि इम्पैक्ट है सोसाइटी पे इस चीज़ का, एज लॉन्ग एज हम आपको बता सकें कि आप क्या करें, तो उसमें कुछ रास्ते हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग आइंदा उसमें हमसे डिस्कशन करें तो कोई रेफरेंस पॉइंट हो कि आपने ये कहा था तो उसका क्या मतलब है, हम उन चीज़ों को लेकर आगे चल सकें। फेसबुक पे आपकी कमेंट्री जो है वो काफ़ी अब खुशाइंद है कि लोगों ने डिस्कशन शुरू की है इस बारे में और कुछ बातें जो हैं वो पिक करना शुरू की हैं। If you like our content, please subscribe to our channel. Now, back to the show. मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सब लोगों का टाइम जिन्होंने एग्जैक्टली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पोल्स के अंदर या हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर करते हैं। ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम अपना अगला टॉपिक जो है उसको राइटली उस तरीके से बनाकर आपके सामने लेकर आएँ कि आपके सारी क्वेश्चंस जो हैं उनको भी आंसर हो जाए और जो नए देखने वाले हैं उनको भी इसमें करियर के अंदर या उसकी एजुकेशन का जो उसको सेटअप करने के लिए हेल्प आउट हो। तो अदनान, अभी स्टार्टिंग में नौजवानों से सबसे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट मेरी ये है कि आप अपना जो वक्त है और अपनी एनर्जीज़ हैं और अपनी सोच का कितना वक्त किस मौजू को देते हैं इस बारे में गौर करें। अगर आपका दिमाग का 80% हिस्सा जो है वो कंज्यूम हो रहा है इंटरटेनमेंट से या कंज्यूम हो रहा है पॉलिटिकल डिस्कशन से या सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री करने से, तो ये सब वेस्ट है। दिस इज़ ऑल नॉट गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर। अगर आप अपना वक्त जो है वो राइटली सर्व करें, अपने करियर को फोकस करते हुए कि वेयर आई वांट टू बी, आप भी कल को वरना वही बन जाएंगे जो दूसरे हैं जिनको आप कभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये कि अपने ऊपर ये ध्यान रखें कि आप लोग कहाँ पे एनर्जीज अपनी सर्व कर रहे हैं। तो मैं बड़े इंपॉर्टेंट एक बात आपसे कहूँ कि अभी जो करंटली पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको एनालाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरफ इंक्लाइंड है। अभी करंटली एक ख़बर अगर मुझे मिलती है कि बलूचिस्तान के सूबा में ये लोग तालीम के ऊपर एक बड़ा ख़ास रिफॉर्म लाने वाले हैं, तो मेरे कान ये खड़े होने चाहिए कि क्या यहाँ से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी निकल सकती है इन फ्यूचर।
रादर देन कि मैं इसके ऊपर ये क्रिटिसाइज करूं कि ये कौन सी पार्टी कह रही है और किस पार्टी को कह रही है और अपोजिशन क्यों कह रहा है और ये क्या, ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि अगर ये ऐसा हुआ तो क्या इसमें से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी निकल सकती है? शुड आई बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस? शैल आई पैक माई बैग एंड रेडी टू गो? एग्जैक्टली। आपका दिमाग जो है वो टोटली इस बात पे फोकस होना चाहिए कि कहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं अभी ग्रैब करूंगा तो मैं एक अर्ली अडॉप्टर होऊंगा, और अर्ली अडॉप्टर्स हमेशा बेनिफिट लेते हैं। करंटली आपकी गवर्नमेंट जो है, मैंने कुछ रिसर्च किया उस हिसाब से अर्बन डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी जॉब्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। अर्बन डेवलपमेंट की स्टडीज़ जो है वो कन्वेंशनली आपको कॉलेजेस, सस्ते कॉलेजेस में नहीं मिलेगी। सस्ते कॉलेज से मुराद वो है कि अगर आज मेरे पास ही पैसा होगा तो मैं एक मकान ख़रीद के विला लेकर उसमें फर्नीचर डाल के आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, तो मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ ICS, ICOM, FA, FSC इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन बाहर पढ़ने के लिए आपके पास बहुत चीज़ें हैं। आप पंजाब बोर्ड की वेबसाइट पे, सिंध बोर्ड की वेबसाइट पे, आप KPK के बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देखें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल है जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और उसमें अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो रिसर्च का एरिया है, रिसर्च के ऊपर आपको UN की बहुत ज़्यादा एड आ रही है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अलावा UNDP और यूनिसेफ की बहुत ज़्यादा एड जो है वो आ रही है पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर के अंदर। ये रिसेंटली चूँकि हमारी डिप्लोमेटिक सिचुएशन जो चेंज हो रही है उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो आप देखें कि कौन सी कंट्रीज़ दे रही हैं, ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, HEC की वेबसाइट्स के ऊपर मैंने देखा है अदनान कि 14 कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 14 कंट्रीज़ जो स्कॉलरशिप्स आपको देती हैं, उनकी एरियाज़ में देती हैं, वो मोस्टली PhDs में है। अच्छा, मज़े की बात क्या है अदनान कि मैंने एक स्टैट पढ़े कि पाकिस्तान में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसमें से सिर्फ 0.5% जो डेटा है वो प्रोसेस होता है। तो ये जो भी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है बहुत एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन ये पोटेंशियल डेफिनेटली वहाँ पर है। HEC की वेबसाइट ये कहती है कि आपको एक सेंस देती हैं जी। HEC की वेबसाइट ये कहती है कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर ने 2014 में सिर्फ 1250 PhD प्रोफेसर्स प्रोड्यूस किए थे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने 1300, कुल मिला के तकरीबन 2500। कंसीडर करें कि पूरे पाकिस्तान में से 2500 ऐसे लोग हैं जो PhD डॉक्टर हैं। इनमें से उन लोगों को आप माइनस कर दो कि जो कि परचेज करते हैं अपनी डॉक्टरेट की डिग्री, तो कितना पोटेंशियल है कि आप जो है वो परफॉर्म करके कहीं पहुंच सकते हो अगर आप एकेडमिक्स में ही कुछ करना चाहते हो। अगर आपने सोच लिया कि प्रैक्टिकल को मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे एकेडमिक करना है, तो एकेडमिक में यहाँ तक आप जा सकते हो। तो फ्यूचर को अपने जहन में रखो। और मैं देख रहा था कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की खाली माइक पकड़ के रिपोर्टिंग और यहाँ पे बारिश हो रही है और वहाँ पर ये हो रहा है, ये वाली नहीं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो नॉर्मली बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स के साथ जो है वो वकला के साथ काम करते हैं, बहुत उसके अंदर पोटेंशियल है। तो देयर आर सो मेनी एरियाज वी कैन टॉक अबाउट। अदनान, आप कुछ कहें? मेरे ख्याल में लोगों को यहाँ पर अपना माइंड सेट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और लोगों को इस बात को जल्दी रियलाइज़ उनको कर लेना चाहिए कि टाइम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। जो आज से 15, 20, 50 साल पहले चीज़ें थीं, उनके चेंज होने की पेस या इवॉल्व होने की पेस जो थी वो काफ़ी स्लो थी। अब तो दिनों के अंदर मतलब कि आप रात को बैठते हैं, अगले एक वीक के बाद दोबारा आप किसी से मिलते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स जो होते हैं वो ग्लोबली, पॉलिटिकली और फिर ये कि आप जॉब मार्केट की या इकोनॉमिकली उसको अगर आप देखते हैं तो चीज़ें बहुत फास्ट पेस के साथ चेंज हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो नौजवान जनरेशन है, इनको भी अपने आप को उसी तरीके से उस पेस के ऊपर लाकर चेंज करना चाहिए। इनको हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि अगर मैं ये वाला सेट ऑफ एजुकेशन हासिल करने लगा हूँ या लगी हूँ, तो क्या ये एजुकेशन मेरी अगले 15 या 10 सालों के बाद मुझे हेल्प आउट करेगी या नहीं, या एटलीस्ट जब मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है तो वेयर आई विल बी स्टैंडिंग, मतलब कि मेरा उसका कंपटीशन क्या होगा, मेरे इर्द गिर्द कौन से लोग होंगे। अगर मैं अपने कंट्री के अंदर हूँ या मुझे किसी अब्रॉड के किसी कंट्री के अंदर जाना है, तो मेरा कंपटीशन किन लोगों के साथ होगा। अब इसको मैं क्या करूँ कि मिजरी है या एक अच्छी सिचुएशन है कि वो टाइम गुजर गया कि जब हर बंदे को जॉब मिल जाती थी। जिसने मतलब कि 10 जमातें की उसको भी जॉब मिल गई है, जिसने 12 की हैं उसको भी मिल जाती थी। अब तो टाइम है कंपटीशन का। एम्प्लॉयर जो हैं उनकी डिमांड होती है बेस्ट की। इसी तरीके से जब आप यूनिवर्सिटी की और स्कॉलरशिप्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे भी उनको बेस्ट स्टूडेंट ही चाहिए होते हैं।
और वो बेस्ट अपने आप को स्टूडेंट ने पहले दिन से ही तैयार करना है कि मेरा कंपटीशन जो है वो अगले 5 या 10 सालों के बाद किन लोगों के साथ होना है, सो दैट कि वो पहले दिन से ही उसके ऊपर उस तरीके से फोकस कर सकें। अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन यही कहूँगा कि जब उनके लैक ऑफ विजन होता है, उनको पता ही नहीं होता है, सडनली उनको पता लगता है कि मेरा आज BA जो है वो ख़त्म हो गया है और कल से मुझे अब्बू या अम्मी ने कहना है कि भाई जॉब के ऊपर जाओ। अब मैंने जॉब क्या करनी है, हाँ ये तो उसको पता ही नहीं है कि मैंने जॉब क्या करनी है। वो सब सवालात जो हमसे अब लोग कर रहे हैं ऑलरेडी फेसबुक पे। अदनान, इन सारे सवालों में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ मिसिंग मुझे लग रही है ना, जो कॉमन है, वो ये कि PR मैनेजमेंट और PR डेवलपमेंट, पर्सनल रिलेशन बिल्टअप और ये डेवलपमेंट के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटली उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे करते हैं। तो हम लोग एक प्रोग्राम उस पर भी करेंगे कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट विद स्टूडेंट्स को जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने प्रोफेशनल उन सर्कल्स में आना जाना शुरू करें जहाँ पर वो अपनी पोटेंशियल जॉब देखते हैं। उन लोगों को अपना चेहरा कराना शुरू करें, ताकि अगर आप में वाकई कोई स्पार्क है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने से, आपके एंथुजियाज्म से कुछ एम्प्लॉयर्स इंप्रेस हो सकते हैं। Exactly. और मोस्टली आप ये देखेंगे कि जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं ये वर्कशॉप्स वगैरह में ही एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आपको जॉब्स के लिए एटलीस्ट बताएंगे कि व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो मैं इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा देखा, मुझे ये सिर्फ देखना था, जानना था कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं गूगल करता हूँ तो मुझे चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है या नहीं। तो सरप्राइजिंगली एवरीथिंग इज़ आउट देयर। एटलीस्ट फेसबुक पेजेस तो हर बंदे ने बनाए हुए हैं। और भी मैं देख रहा था जैसे सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एक कराची में काम करती है, ये अमेरिका के साथ एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को फैसिलिटेट करती है, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स अमेरिका में जाते हैं पढ़ने के लिए पाकिस्तान से हर साल। तो वो लोग अपनी रेगुलर वर्कशॉप्स कर रहे हैं। सिर्फ मैंने देखा मंथ ऑफ अगस्त के अंदर उनकी कोई 15 उन्होंने लगाई हुई थी वर्कशॉप्स जो उन्होंने प्लान की हुई थी। तो कंसीडर करो कि एक लड़का जो है वो पेशावर या एबटाबाद से ये सोचता है कि मैं अपने करियर के लिए कराची ट्रेवल कर रहा हूँ टू अटेंड अ वर्कशॉप, ही विल स्टैंड आउट जी। ओनली व्हेन यू विल रजिस्टर एंड टेल द पर्सन कि मैं यहाँ पर आया हूँ समझने के लिए कि आप लोग यहाँ पे क्या ऑफर कर रहे हो, आप उसी वक्त स्टैंड आउट हो जाओगे क्राउड में से। तो पुल योर सॉक्स अप एंड लेट्स सीक फॉर इट, यू नो, बाहर निकलो। और मैंने शुरू में बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है नान इस चीज़ को कि जो मैंने स्पार्क देखा ना, जब कोई एस्पायरिंग म्यूजिशियन होता है या एस्पायरिंग एक्टर होता है, रास्ता उनके पास कोई नहीं होता, ये विजन सोच होती है। तो वो कभी जाके जा रहे थे अल्टीमेटली वो बुशरा अंसारी से मिल लिए तो उसने कहा तुम ड्रामा कर लो, मतलब ऑल दैट स्टोरी। तो वो जो PR बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, वो बेसिस होती है। तो कंसीडर कि आप भी अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो यूनिक हो, अगर आपको वही मक्खी पे मक्खी मारनी है और आपकी एम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर की जॉब की है, तो वो तो आपको किसी की पर्ची से ही मिल जाएगी। बेहतर यही कि पर्ची पे इन्वेस्ट कर लो रादर देन डिग्री में। अदनान, लैंड मैनेजमेंट के ऊपर भी करंटली क्योंकि पाकिस्तान का फोकस शिफ्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, फ्रॉम लैंड इन्वेस्टमेंट्स टू अल्टरनेटिव अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टूडेंट्स को मैं हाईली इंकरेज करूंगा कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज में और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अपने आप को ज़रूर देखें कि वो कहाँ पर अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। इस तरह की जॉब्स जो हैं वो हाईली पेड होती हैं, प्लस उनके लिए आपको कन्वेंशनल डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक इंटर कॉलेज का जो है वो होना ज़रूरी है, मतलब आपकी बेसिक 14 या 16 साल की एजुकेशन वो मांगेंगे, लेकिन आपको स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑन जॉब मिलती है, वो ट्रेन करते हैं उसके बाद लेकर जाते हैं आगे। इसके अलावा जो क्लाइमेट मैनेजमेंट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, उसमें भी पीपल आर नॉट रेडी। तो इन 3-4-5 सालों में उन्होंने हैवीली हायरिंग करनी है लोगों की, ताकि वो क्लाइमेट मैनेजमेंट के अंदर काम कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। एनर्जी की डिफरेंट शेप्स जो हैं उसकी स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ क्या हो सकती हैं। स्पेस जो है, स्पेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है उसके लिए उनके अगले को 2-3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। उसमें हो सकता है क्लाइमेट जो है एग्जैक्टली आपने सस्टेनेबिलिटी है, उसके अलावा फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये वो वाले प्रोफेशन हैं जिसके ऊपर मतलब डेटा मैनेजमेट है और एनालिटिक्स वगैरह इससे आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए, रादर कि अगेन दे विल गो बैक टू दैट कन्वेंशनल डिग्री कि जी मुझे सिर्फ BCom करना है या मुझे M.Com करना है। तो अगर मैं इसको माइंडसेट का जो शिफ्ट है ना, वो ये कि डिग्री जॉब से आप वापस आकर जॉब एंड फाइंड अ डिग्री दैट सर्व्स इट,
कि मुझे वो जॉब करनी है, उसके लिए क्या मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स कभी कभी काम आ जाते हैं जिसमें आपको कन्वेंशनल कॉलेज के साल ज़ाया ही नहीं करने पड़ते, 6-8 महीने के अंदर आपके पास वो आ जाता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो मेरी जान आप हमेशा कर सकते हो वो, मतलब वो पैरेलल, आपको हमेशा फुल टाइम स्टूडेंट रह के ग्रेजुएशन नहीं करनी, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, दुनिया पूरी करती है पार्ट टाइम। देखें अगर हम दुनिया के जो बड़े टाइकून्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, ये जो बड़े दिमाग हैं उनकी हम बात करें, जिसमें हम स्पेशली फेमस नाम स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, मार्क ज़करबर्ग है, तो इनमें से कितने लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो उन्होंने मास्टर्स तक या बड़ी स्पेशलाइज्ड कोई किस्म की एजुकेशन डिग्री लेकर फिर आए और उन्होंने कुछ शुरू किया। दे जस्ट स्टार्टेड ऑन द वे, मतलब कि दरमियान में उन्होंने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया था और दरमियान में ही वो चीज़ ऐसी क्लिक हुई, पिक हुई कि उन्होंने फिर उनको अपनी यूनिवर्सिटी या डिग्री जो है उसको छोड़ना पड़ा, सो दैट दे कैन गिव मोर टाइम टू दैट आइडिया। अच्छा, अब ये इसमें 2 चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं जो मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं लोग अदनान, उनमें या तो वो छोटे शहर से हैं या वो इकोनॉमिकली जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड बैकग्राउंड से हैं। तो दोनों के लिए मेरे पास कुछ समथिंग टू ऑफर है, लाइक आई एम हियर टू ऑफर समथिंग। पहली बात तो ये कि अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, इट कैन बी योर स्ट्रेंथ। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में वो ऐसे कि अगर आप रिच क्लासेस से बिलोंग करते हो तो हार्डली कोई बंदा जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करता है, उनके फोकस जो है वो बिजनेसेस के अंदर नॉर्मली होते हैं। आप जॉब मार्केट को इजीली टारगेट कर सकते हो क्योंकि आप ही वो क्लास हैं जिसने पढ़ना है और जॉब करनी है, तो यू आर द चोजन वन, सो बी हैप्पी अबाउट दिस। और फोकस अपना ये रखो कि रिसर्च करो जॉब्स की और उसके हिसाब से अपना जो है वो ग्रेजुएशन मास्टर करो। अगर तुम ऑलरेडी कर बैठे हो तो स्टार्ट लीन, छोटा स्टार्ट लो, 6-8 हज़ार रुपया महीने पर काम करो। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होगा यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो, तुम खुद ही से ऊपर आ जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वो काम होगा। दूसरा ये कि जो मैं कह रहा था कि छोटे शहरों के लोग और लड़कियां ख़ास तौर पे, आप लोगों के लिए भी एक खुशाइंद बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अपना लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, जिसमें वो नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, और ताकि लोग सिर्फ अपना नाम लिखना पढ़ना और इस ट्रेंड में आए कि जहाँ पे वो बैंकारी का इस्तेमाल कर सकें और वही सब चीज़, ये पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके लिए उनको इतने लोग चाहिए जो इसी तरह के रिमोट एरियाज़ में होते हैं। तो आप तो ऑलरेडी रिमोट एरिया में हो, तो लुक अराउंड योर सेल्फ, आपके पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप सर्व करके अपनी कम्युनिटी को सर्व करो साथ साथ में। तो वो बिग सिटी ड्रीम को छोड़ दो, पैसे बनाओ वहीं पे उसी विसिनिटी में रह के, और अगेन कीप योर फोकस ऑन व्हाट यू वांट। If you like our content, please subscribe to our channel. Now, back to the show. मैं आप एक चीज़ ऐड कर दूं कि लोगों ने पिछले कोई 10 से 15 साल जब से मतलब कि इंटरनेट सिंस लेट 90s से लेकर आज तक जो है वो लोगों ने इंटरनेट को बहुत ज़्यादा कर्ज किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बहुत बड़ी जो अगर किसी नेमत की मैं बात करूँ तो इंटरनेट इज़ वन ऑफ दोज ब्लेसिंग्स। आज इंटरनेट ने आपको दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के साथ, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के साथ, स्टूडेंट्स को ट्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब तो वो लोगों के पास लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए। कंप्यूटर जो है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इतनी चीप प्राइसेस के अंदर आपको कंप्यूटर जो है वो रीज़नेबल चलने वाला 8-5 हज़ार 10 हज़ार के अंदर मिल जाता है। इंटरनेट जो है उसकी कनेक्टिविटी इतनी पाकिस्तान के अंदर चीप और इजी है, शायद दुनिया के जिन कंट्रीज़ के अंदर हम रहते हैं। हाँ ना, अब आप ये देखो ना कि जो लोग हमें कनेक्ट कर रहे होते हैं वो इंटरनेट के इस्तेमाल से एक मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं और हमें ये कह रहे होते हैं कि वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। भैया तुम तो प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारे पास तो ये सब प्रिविलेजेस हैं, तुम्हारे पास एटलीस्ट वो बेसिकली फ़ोन और कनेक्टिविटी तो है, यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल। तो अच्छा, ये लोग जो है अगर आपने बाकी रेस्ट इज योर्स, इसके में थोड़ा सा मुझे पॉइंट आउट कर दें आप यहाँ पे कि एक अक्सर जो वर्ड लोग यूज़ करते हैं वो है जी फ्री एजुकेशन, कि क्या कोई फ्री एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर? अभी तक कोई गवर्नमेंट के कोई ऐसे प्लान हों या कोई यूएन के ऐसे प्लान्स हों जिसमें से लोगों को कोई फ्री एजुकेशन मिल सकती हो, या कोई ऑनलाइन ऐसे चैनल्स हों, कोई ऐसी वेबसाइट्स हों जहाँ से वो कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कर सकते हों? आई नो कि वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और कुछ और इदारे हैं, वो इंतहाई मैं कहूँगा कि बिल्कुल फ्री वाला हिसाब है कि इतनी कम प्राइसेस के ऊपर उनके कोर्सेज होते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इतना ह्यूज रिसोर्स है, अगर कोई उसको यूटिलाइज़ करना चाहे, स्टडी करना चाहे, और वो बिल्कुल फ्री वाला हिसाब है।
और वो recognized रिकग्नाइज भी है, एग्जैक्टली, HEC और से इंटरनेशनल recognized मतलब कि कई जगहों के ऊपर उसकी रिकग्निशन है। तो क्या मतलब कि ये जो लोग हैं जो कि देहातों से हैं, छोटे सिटीज़ से हैं, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ फाइनेंस भी है और इन टर्म ऑफ टाइम भी है और इन टर्म ऑफ कैपेसिटी भी है कि उनकी मतलब कि कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो किसी 2 साल या 3 साल के डिग्री प्रोग्राम जो है उसको कर सकें, तो ऐसे लोगों को स्किल्ड होने के लिए क्या कोई ऐसी ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर उनके पास अवेलेबल हैं कि वो 2-3 महीनों के अंदर, 2-3 हफ्तों के अंदर कुछ ऐसा सीखें और फिर फाइवर के ऊपर या फ्रीलांस वगैरह टाइप की वेबसाइट्स जो हैं वहाँ पे कुछ काम शुरू कर दें? जी अदनान, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट की है ये चीज़ को कि जब वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो न्यूमरस अमाउंट ऑफ NGOs हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सबका बेसिक क्राइटेरिया यही है कि जो पढ़ने के लिए आ रहा है क्या वो मार्केट रेडी हो जाएगा, ताकि यानी जिस पे वो अपना चैरिटी फंड इन्वेस्ट करने वाले हैं या अपना फंड उसके ऊपर लगाने वाले हैं, क्या वो मार्केट रेडी हो जाएगा, क्योंकि दे डोंट आल्सो वांट टू जस्ट हैव अ वेस्ट और हेड काउंट कि बस हमने 50 लोगों को जो है वो बांट दिया। तो ये एक उनका फोकस रहता है। मेरे पास कुछ है लिस्ट, इसमें मैं कुछ जगहों के नाम लेता हूँ, आप इंकरेज करूँगा इन लोगों को, देखने वालों को, कि आप अगर आप उनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शंस मिलेंगे। नूर फाउंडेशन है, इनको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनके लिंक्स जो हैं वो दे देंगे ताकि ये वहाँ से डायरेक्टली भी वहाँ पर एग्जैक्टली। लम्स यूनिवर्सिटी के जो पायनियर हैं, जिन्होंने लम्स, वन ऑफ द मेंबर्स जिन्होंने स्टार्ट किया था लम्स यूनिवर्सिटी को, उनकी एक फाउंडेशन है नूर फाउंडेशन, जो इस वक्त जो है USAID और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रिसर्चेस वगैरह करती है। उनको हमेशा अपना डाटा कलेक्शन और रिसर्च कलेक्शंस के लिए लोग चाहिए रहते हैं। तो इनका भी सेटअप यही है कि ये अपने इंटर्नशिप्स में पहले इनवाइट करते हैं स्टूडेंट्स को, 15-20 दिन के अंदर उनसे काम लेते हैं, उनका पोटेंशियल देखते हैं, उसके बाद उनको वो सब चीज़ें ऑफर करते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, आपको ये करेंगे। तो पूरा उनको एक करियर पाथ जो है वो दिखाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके ऊपर जो है वो मेरिट है या नहीं। फाइवर जैसी जगह पर अदनान, इट्स वेरी क्राउडेड, फाइवर इज़ क्राउडेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक चीज़ आप करते हो और एक चीज़ आप अच्छी करते हो, तो इसमें फ़र्क होता है। तो रिमेंबर कि फाइवर इज़ ओपन टू चाइना, रशिया, US, और जब आप कोई स्किल वहाँ लेके जाते हैं, बी इट ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ABCD, और उसमें फ़िलिपींस, चाइनीज़, रशियंस, इनकी जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब लोग फाइवर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप मुझे बताओ कि आपने अपना 10,000 आवर्स रूल पूरा किया है, आप अपने जिस स्किल को बेचने जा रहे हो आपने उसके ऊपर 10,000 घंटे लगाए हैं या नहीं। अगर नहीं लगाए तो फिर अपने आप को फूल नहीं करो कि मैं जाऊँगा और कोई मुझे पैसे दे के मेरा स्किल ख़रीदेगा। तो अदरवाइज़ फिर वो चीप तरीके तो रहते ही हैं। किसी ज़माने में लोग इन चीज़ों को मायूब समझते थे, आजकल तो कोई नहीं है। वहाँ आप एक जो है वो शर्ट उतार के किसी को बर्थडे विश कर दें तो वो वाला भी फाइवर चलता है। तो वो तो ऑप्शंस रहते ही हैं, लेकिन मैं बात करूँ कि एक डिग्निफाइड स्किल सेलिंग, तो उसमें अपनी प्रैक्टिस आपकी उतनी होनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसमें कोड राइटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। मैंने हमेशा कोशिश की है, जब मुझे ज़रूरत हो फाइवर से किसी को लेने की, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं देखूँ पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से कोई बंदा मिल जाए। और आपका और मेरा अदनान एक्सपीरियंस रह चुका है इस बारे में कि क्लेम्ड स्किल उनका जो होता है, उनकी डिलीवरी से बहुत गैप होता है। क्लेम वो करते हैं हम A देंगे और डिलीवर करते हैं B, क्योंकि प्रैक्टिस पीछे नहीं होती। और मैंने रिसेंटली जो है वो अभी कुछ जापानीज़ से काम करवाया था, उन्होंने मुझे क्लेम किया था B और दिया मुझे A+। तो वी अंडरस्टैंड कि कहाँ डिफरेंस है। तो प्रैक्टिस में डिफरेंस है, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्योंकि अगेन आप लोग वो बूटी ढूंढ रहे हैं, वो गिद्दर सिंगी ढूंढ रहे हैं कि जो आपको मिल जाएगी, वो जादू की छड़ी जो आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी अब उस तरीके से नहीं बदलती है। ये पुराने ज़माने के लेजेंड्स हैं कि जब मैंने सुना था कि मेरे मामू जो हैं वो, उनको आके किसी ने पूछा तुमने ग्रेजुएशन की हुई है, उन्होंने कहा हाँ जी की हुई है, तो आज वो सेक्रेटरीट में जॉब खाली है। तो वो अपनी साइकिल में गई और सेक्रेटरीट में जॉब शुरू कर दी। लोग उसी खाम ख्याली में आज भी हैं कि 2019 में भी शायद ऐसा ही है, तुमने ग्रेजुएशन की हुई है और मैं तुम्हें 2.5 लाख की जॉब दे दूँ। वो अब रियलिटी नहीं है, अब ऐसे नहीं होता। एक्चुअली इन लोगों को उस शेल को तोड़ना है, और इस शेल को तोड़ना उसी ने है जिसको सबसे ज़्यादा इसकी पेन है। और वो पेन किसको है? जिन्होंने अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाना है। ना तो पेन है उनके पेरेंट्स को
वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुश कर सकते हैं। ना ही पेन है उनके उन रिलेटिव्स को कि जिन्होंने मतलब कि लेट 80s या लेट 70s के अंदर ग्रेजुएशन की थी और उस वक्त मार्केट की ये जॉब सिचुएशन वो डिफरेंट थी। तो मेरे ख्याल में ये जो आज की जनरेशन है, ये जो अगले 5 सालों के अंदर जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आना है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। इनको अपना टाइम मैक्सिमम जो है उसकी डिवीजन ऐसे करें कि वो एजुकेशन जो भी ले रहे हैं उसको वो जारी रखें, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर पॉलिटिकल शोज़ और मतलब कि कॉमेडी शोज़ जो हैं उसको आप अपना रिसोर्स वेस्ट करते हैं जब आप इंटरनेट के ऊपर और इधर उधर देख रहे होते हैं। देखें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी जॉब है पॉलिटिक्स करना, उन्होंने तो वो करनी ही है। सो उनका कंसर्न जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं वो वही हैं जो कि उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कभी पॉलिटिशियन के भी जो वो इतना टाइम किसी पकौड़े वाले किसी स्टूडेंट की लाइफ को स्टडी करने के लिए लगाता है जितना एक पकौड़े वाला या एक स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिशियन की लाइफ को और उसकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए लगाता है? तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी थोड़ा चेंज करना है कि लोगों ने अपना टाइम कहाँ पे एलोकेट करना है। और दूसरी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च जितनी ज़्यादा कर सकें राइट फ्राम मतलब कि जब इनके पास थोड़े से रिसोर्सेज आफ्टर बैचलर्स डिग्री या मतलब कि आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद इनके पास आएँ, तो जितना ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट होने लगेंगे उतना ही उनको फ़ायदा मिलेगा इन 2 टर्म्स। नंबर वन इनका ऑफ कोर्स जो है वो नेटवर्क इंक्रीज़ करेगा। हु नोज़ कि इन फ्यूचर ये किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाएं तो वो नेटवर्क जो है इनको हेल्प आउट करे। नंबर 2, इनका एक्सपोजर बढ़ेगा, इनको पता चलेगा कि यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आज होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो इन डिमांड हैं, तो वो किस तरीके से हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका नॉलेज कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका नेटवर्क कैसा है। तो मेरे ख्याल में इन 2 चीज़ों के ऊपर अगर लोग काम करें तो ये चीज़ें उनको अपनी कंट्री में भी हेल्प आउट करेंगी और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हेल्प आउट करेंगी। अदनान, एक तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, आप शायद उसे स्किप कर गए, वो ये है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट यस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैठते कैसे हो, बात कैसे करते हो। अपने जहन में आप रखें कि जिस तरह ब्रिटिश बटलर्स थे ना, वो कहते थे हमारा नौकर जो है ना वो इस तरह चले कि इतना पोइज्ड हो कि वो बात ऐसे करे, और वो अपने नौकर की भी इतनी तैयारी कराते थे। तो हम तो एग्जैक्टली हम उनसे तो एग्जैक्टली बिल्कुल आपने इसका स्टाफ जो है वो कैसे चादर बनाएगा और वो मुझे थैंक यू 3 दफ़ा नॉक करने के बाद अंदर आएगा, ये सब जो एटिकेट्स इन्होंने क्रिएट किए थे उसकी भी गाइड एटलीस्ट वो एटिकेट्स अपने अंदर ले आए कि हाउ टू नॉक अ डोर, जूते कौन से पहनने हैं जिसमें से टक टक की आवाज़ें नहीं आए जब आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, हाथ कैसे देना है सलाम करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कैजुअल किसी के साथ मजाक में भी आना, तो किस तरह से आपने अपने बॉडी लैंग्वेज रखनी है। तो वो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप PR अपनी क्रिएट करोगे तो लोग समझते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों का एक्सपोजर इंटरनेशनल होता है और वही इस वक्त लीड कर रहे हैं हमारी जो सोसाइटी के मेन सेक्टर्स हैं। वो समझते हैं कि आप क्या कहाँ से आ रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो उनको विन करने के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट स्किल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Adnan, I think we should wrap this up here. ये लंबा हो रहा है। Yep. तो we should wrap this up here and we will talk about PR building in the coming episodes as well as हम लोग ये देखेंगे unconventional studies में होम स्कूलिंग वगैरह का क्या रोल है। So we'll try to discuss that. चैलेंजेस हैं नो डाउट, आपके पास एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी एक चैलेंजिंग है क्योंकि अभी तक पुराना ही चल रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेज कि नया एजुकेशन सिस्टम या अनकन्वेंशनल जो स्टडी के मेथड्स हैं वो कौन से हैं। उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी हो सकते हैं, उसमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी हो सकती हैं, उसमें ऑनलाइन भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि आपको क्विकली वो स्किल जो है उसके साथ इक्विप कर दें और आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जल्दी से तैयार हो जाएं। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपका नेटवर्क, आपकी PR होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली जैसे साथ ने पॉइंट आउट किया है कि जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, किसी से आप मिलते हैं तो आपसे बाद में पूछा जाएगा कि हाउ गुड यू आर इन अकाउंटिंग, लेकिन उससे पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी गुफ्तगू जो है ये सबसे पहले चीज़ नोटिस होती है। तो आपकी जब जॉब के ऊपर आप होते हैं तो वहाँ पे आपकी सक्सेस या आपकी सिलेक्शन के अंदर शायद 15 to 20% रोल आता है आपके उस नॉलेज का, लेकिन आपका 80% 70% प्लस जो होता है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है,
इन चीज़ों का उसमें रोल होता है। सो वी होप कि इस वीडियो के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ अपने करियर के विजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए, बल्कि अपने आप को रेडी करने के लिए कि जब आप आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर 5 ईयर्स या अगर आज भी आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो क्या आप उस कंपटीशन के लिए रेडी हैं या स्टिल यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू साद। थैंक यू अदनान। Thanks for watching this episode. If you like our content, please subscribe to our channel, press the bell icon for regular updates.